नमस्कार दोस्तों, मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार। जैसे कि बिहार में पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है, ठीक मातृभूमि खगड़िया ग्राउंड पर रिपोर्ट आपको दिखा रही है आखिरकार ये चुनावी रस्साकसी में जो माहौल उपज रहे हैं वो माहौल है कैसा। ठीक इन्हीं बीच हमारी मौजूदगी परबत्ता प्रखंड के कोलबारा पंचायत में है। कोलबारा एक ऐसा पंचायत है जो कि 19 वार्ड का एक पंचायत है और ये प्रखंड का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा पंचायत है। और इन पंचायत का खासियत है कि इन पंचायत में जगदम बाबू परिवार से ही आज़ादी के बाद से मुखिया चुने गए हैं। ठीक हम जगदम बाबू परिवार के घर के अंदर हैं और यहाँ पर जगदम बाबू के जो पुत्र हैं उनकी पत्नी खुशबू कुमारी आज 9 तारीख को नामांकन करवाई हैं। ठीक उनके पुत्र जो हैं मुखिया प्रतिनिधि के तौर पे वो काम करेंगे और उनका नाम है आदित्य कुमार। आदित्य कुमार से हम आपको मुलाकात करवाते हैं। आखिरकार आदित्य कुमार से सबसे पहला सवाल यही, इन पंचायतों की सबसे जो बड़ी खासियत ये कि आज़ादी के बाद से लोग ने इन्हीं परिवार को जन्मत दिया, आखिर क्या वजह है। सबसे पहले सर मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल है, आज़ादी के बाद से जगदम बाबू के परिवार, आप उनके पुत्र हुए, आपको ही मैंडेट जनता दिया, ऐसा क्या है इसमें, खूबी क्या है, क्या कहानी है इसका? मेरे दादाजी लोगों के बीच में बहुत इज्जत थे, वो बहुत लोगों को इज्जत देते थे और जो भी यहाँ पे कष्ट होते थे जनता को उन्हें सॉल्व करते थे। और उनके बाद मेरे छोटे दादा मंजरे दादाजी मुखिया थे, उनका भी यही कर्तव्य रहता था कि लोगों के बीच में कोई कमियां नहीं है, कुछ लोग को जो कष्ट है उनके घर में जाके उनको सॉल्व करें, जो भी हो। कुछ आगे लोग आके कुछ भी अपने कष्ट बताते थे तो वो उनको अपने तरीक़ा से सॉल्व करते थे। इसलिए यहाँ की जनता हमेशा हम लोग को मान सम्मान दी, प्यार दी, रहने दी, जो आज तक हम लोग के घर में ही मुखिया पद रह गए। जनता ने मान सम्मान दिया, प्यार दिया और जनता के लिए जो गरीब लोग हैं सरकारी योजना का एक तरीके से उसको लाभ आता है, तो उससे आप कितना लाभान्वित करा पाए हैं ग्राउंड पे? जैसे अभी हाल ही में प्रधानमंत्री योजना हमारे पंचायत में नहीं भी तो कम से कम 600-700 घर मिली और लोगों को ये प्राप्त हुई। अभी कुछ दिन पहले लोगों को कष्ट हो रही थी वृद्धा पेंशन में, जो कि आपको ऑनलाइन के जो कि बैंक में ज़्यादा डायरेक्ट दिया गया, तो उसमें क्या होता था कि बहुत कष्ट होती थी। तो हमने अपने ही यहाँ आरटीओ ऑफिस खुलवाई कि जनता को बाहर नहीं जाना पड़े, पंचायत में ही काम हो जाए, कि वो आसानी से अपने काम करें। अगर कोई कष्ट होता है, जैसे नाम में अंतर हो जाती थी तो वहाँ पर से रिजेक्ट फॉर्म हो जाता था। इसी कारण से हमने यहाँ आरटीओ ऑफिस खुलवाई सो उन लोगों को लाभ हो सके, कष्ट दूर हो। सर आप लोग समाज सेवा ही किए हैं, इसीलिए आप लोग को मैंडेट देती है। देखी जाए तो पिछले पंचवर्षीय में आपके माता मुखिया रही थी और उनके गुजर जाने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? जी हाँ, ये तो किसी की माता अगर गुजर जाएंगे तो वो तो आप समझ सकते हैं कैसा महसूस करेंगे। और लोगों ने मुझे यहाँ पे बोला कि आप अपनी माता के गुजर जाने के बाद आप ये ख़ानदान में आप ही बचे हैं जो कि एक पोस्ट को संभाल सकते हैं। लोगों के कहने पे और आशीर्वाद पे हम ये पोस्ट पे आए हैं और ये नॉमिनेशन आज हमने दिए हैं और लोगों ने हमें सराहा, बोले कि आप विजय होंगे। लोगों का सपोर्ट है मेरे पास, बोल रहे हैं कि आप ही के विजय होंगे। सर ठीक, आपको एक तरीके से जनता मैंडेट देगी जैसे आपने बताया, तो एक सवाल बनता है कि आपको चुनती आ रही है कोलवारा पंचायत की जनता। तो ये मैं देखता हूँ, अक्सर देखता हूँ कि कहीं भी जाता हूँ पंचायत में कमीशन खोरी का शिकायत आता है कि जो मुखिया हैं वो सरकारी लाभ दिलाने के लिए कुछ ना कुछ कमीशन का मांग करता है। तो ऐसा कंडीशन इस पे मतलब कितना आप वर्क किए हैं ग्राउंड स्तर पर? क्या आपके पंचायत में भी कमीशन का कहीं ना कहीं कुछ खेल रहा है भूतपूर्व में? ये तो अब जनता ही से पूछिएगा, यहाँ की जनते हैं, पूछ लीजिए कि अगर ऐसा लगता है कि कुछ बताएं कि कमीशन चल रहा है तो आप जनता से जानकारी लें, हम क्या बताएंगे आपको। धन्यवाद सर। अब हम आपको जनता का हम राय दिखाते हैं, उनके समर्थक का हम राय दिखाते हैं, क्योंकि इसीलिए हमने यहाँ पे जिक्र किया, हमने सवाल खड़ा किया, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सवाल के बिना, हाँ मीडिया के बिना लोकतंत्र अधूरा होता है, क्योंकि इनको जनता आज़ादी के बाद से इन परिवारों को मैंडेट देते आ रहा था। इसीलिए हमने एक सवाल किया। सवाल ये कि कहीं ना कहीं अगर देखी जाए तो हर एक पंचायत में, हर एक जगह अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कमीशन खोरी की बात आती है। तो जब जनता इनको मैंडेट दे रही है, एक तरीके से कहा जाए, एक तरीके से ज़्यादा मैंडेट कहा जाए, कहीं ना कहीं एक तरीके से निर्विरोध टाइप से
चुनते ही आ रहे हैं और यहाँ पर उनके विरोधी हर हमेशा परास्त हो जाते हैं। आखिरकार जनता से पूछते हैं, जो कमीशन खोरी की जो बात होती है उस पे इस पंचायत की हकीकत क्या है? क्या आप लोग जो हैं जनता, आप भाई युवा हैं, ठीक है ना, कमीशन खोरी की जो बात चलता है हर एक जगह चलता है और आप लोग यहाँ पर एक जगदम्ब बाबू के परिवार को सपोर्ट करते आए हैं, तो क्या मानते हैं कमीशन खोरी इन परिवारों से भी कहीं कहीं हुआ है? जनता से कुछ ना कुछ लिया गया है या नहीं तो जनता को देने का काम हुआ है? देखिए यहाँ तो ऐसा कुछ बात नहीं है। जो प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम सॉल्व करते आ रहे हैं, मेरे पूर्वजों से चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ कोई कमीशन खोरी नहीं होती है। ये पूर्वज जैसे करते आ रहे थे तो वैसे भी हैं अभी आदित्य कुमार या नहीं तो उनके भाई जो भी समाज सेवा करते हैं उन पे खरा उतर रहे हैं? एकदम इनसे मतलब जब से पंचायती राज व्यवस्था यहाँ लागू हुई है तब से इनके पिताजी राहुल कुमार बच्चन बाबू 15 साल तक मुखिया रह चुके हैं। उसके बाद जब महिला सीट हुआ उन्होंने अपने पत्नी को मुखिया बनाया और वह भी 5 साल कार्यकाल करके वो अपने मतलब स्वर्ग को सिधार गए। उसके बाद यहाँ की जनता का मन बना कि इनका मतलब आगे का मतलब रणनीति कैसा हो, तो हम लोग पूरे गांव समाज या पंचायत के लोगों ने कहा कि छोटू आदित्य कुमार और छोटू जी आप मुखिया पद के लिए लायक हैं, इसलिए आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे हैं। और इनका कार्य, इनके माता पिता का कार्य बहुत अच्छा रहा है, इसलिए लोग इनको भी चाह रहे हैं, इसलिए इनको पूर्ण बहुमत मिलेगा और सबसे ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे। जैसे कि सर हमने जनता से अभी इस मुद्दे पर हमने सवाल किया तो एक तरीके से पूर्वज का इतिहास रहा है समाज के लिए कुछ कर गुजरना, तो इन पर आप कितना उतरेंगे? जैसे आपका पूर्वज का एक आन बान शान रहा है समाज के लिए कुछ कर गुजरना और इसीलिए आपके परिवार को ये चाहते हैं, तो इस पर आप कितना खरा उतरेंगे? लास्ट बार जी देखिए, हमेशा हम अपने जनता के से सुनते आए अपने दादाजी के, अपने पिताजी के बारे में कि वो किस तरह अपनी जनता की सेवा करते थे। तो जेन्युइन सी बात है कि अगर कोई भी अपने पूर्वज के बारे में सुनेंगे तो वो भी चाहेंगे कि हाँ काश हम भी अपने पिताजी की तरह या अपने दादा की तरह कि उस तरह से हम काम करें कि मेरा भी नाम अपने पिता की तरह या दादाजी की तरह हो। तो मेरा भी यही सोच है कि कोशिश तो हम ज़रूर करेंगे अपने पिताजी या दादाजी की तरह कि उनके तरह मैं भी काम कर सकूँ, और चाहूँगा जनता भी सहयोग करे कुछ कि हाँ वो सहयोग कर दे कि हाँ भाई आप कर रहे हैं काम सही से। धन्यवाद। ये थे आदित्य कुमार जो कि जगदम्ब बाबू के पुत्र हुए, और जगदम्ब बाबू का एक ऐसा नाम था कि जगदम्ब बाबू पुराने ज़माने में कहीं न कहीं सोशल वर्कर हुआ करते थे, और इनके बारे में हम लोग भी जब बच्चा थे तो हम बचपन में सुना करते थे कि कोलवारा पंचायत का जो मुखिया है जगदम्ब बाबू है, वहाँ पे 1980 के दशक में टीवी हुआ करता था, हाथी हुआ करता था, और यहाँ पर एक तरीके से राज दरबार के तरह से यहाँ पर एक सभा लगती थी जिनमें कहीं न कहीं जनता का सहायता भूतपूर्व में पूर्वज में किया जाता था। ठीक इसी तरीके से मातृभूमि खगड़िया आप देखते रहिए और इसी तरीके का न्यूज़ अपडेट पाते रहिए। धन्यवाद।